Ani cousin takubukuk. Ang nonakok samani tong ang tine Asamo tangi tong tay Lamding. Lamding main town ni jotto nisle kotor orchid snamjagi tong ora orchid nursery hino obna cousin takubukuk. Tinang orchid besanana faimani. Besi bang thaya haifano ang nai chomna ne bagai chatiyo goi naina ne bagai ang ora kabangma orchid besa paina nai. Orchid no tu ye hai ne hai ang thai chok thai pong no tu ye borma hai cousin takubukuk orchid no tu ye ang hai na hai chiri khogoi a khogoi nang bai kok salai nai. Asamo orchid hamo hinkle Kerala orchid hamo hinkle Sini Tripura haste obo orchid hame mano. Orchid no hamje ke sa botong joto orchid na hamjago. Tamani bagi orchid on kha sa thai bang thai asao tuinung ya. Nini balcony ba barinda wo asugri tong khainga bo kaham kleno baro. Ko hinka bobo barnai jat bo kalar abose. Hinka katal ba barnai jat surengna nangnai. Bobo naithok aboro surengna nangnai. Ang surengmani bisinga baskango ma nokori phainai. Sere ka kaba ma orchid no tui surengi tong mane nono sureng tui nang hayong na ne bagi ang surengmani tong cousin takubukuk. Agortla kabang ma borok tonga hamjang nai rok ini balcony baranda rok khasi tono cousin takubukuk. Bono nai thokjage ang orchid no belaika hamjaka orchid ni chamai khaibeka orchid ni chamai khamani bagi ang orchid naitunan sengka tini ni simi manna ni sengka tai bu kotor orchid nursery thangnai Asamo phaika Arunachal thangnai tai thangnai boro Meghalaya omahaika orchid lung guri wi nang bai kok salane cousin takubukuk hinkai chung tini ora tamo orchid bu phangtong bu mongki salai nai sunglai nai bagra jogna. मैम नमस्कार मैम आपका आता बाता बोलिए ये यहाँ का एड्रेस ये लामडिंग में है ये कोको फार्म करके हमारा बिजनेस है तो हमारा मेनली फूलों का होता है लेकिन हम लोग ऑर्किड्स भी करते हैं और थोड़ा नर्सरी भी है तो अभी छोटा बिजनेस है देखते हैं हाँ आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा धुन की मैं यहाँ आया हूँ मेरा व्यूअर्स को मैं बोल के आया था मैं असम जा रहा हूँ असम ऑर्किड देखने के लिए जा रहा हूँ लेकिन ऑर्किड तो मिल ही गया ना अभी तो पहले मैं ये ऑर्किड का नाम पूछूंगा ये आपका डेंड्रोबियम ऑर्किड है अभी फ्लावरिंग नहीं हो रहा है बट ये मैच्योर प्लांट है हाँ मैम अभी विदिन 2-3 मंथ्स आपका यहाँ पे फ्लावर आएगा ये बड़ा करने के लिए ये ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देगा ना हम लोगों को ये आपका हमारे असम या त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेट में कोई दिक्कत नहीं है आपको बस इसको पानी देना है जब वो सूख जाए पानी देना है और बस उसमें कोई मिट्टी नहीं डालना है क्योंकि मिट्टी डालने से इसका जो रूट्स है ये एक्चुअली पेड़ में होता है नेचुरली तो ये रूट जो है वो सफोकेट हो जाएगा अगर मिट्टी डालेंगे तो इसलिए हम लोग इसमें ये नारियल का छिलका होता है उसमें उगाते हैं और इसको कुछ नहीं करना बस पानी देना है और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना है और फर्टिलाइज भी बहुत कम करना है लिक्विड फर्टिलाइजर वेरी लाइट और ये बस लाइक एनपीके और जब फ्लावरिंग का टाइम हो तो फास्फोरस थोड़ा बढ़ा देने से तो बेस्ट रहता है बस हल्का फर्टिलाइज करना है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है हमारे मैं और एक पूछूंगा ये इतना बड़ा इतना सुंदर है ज्यादा इसका नाम क्या होता है हाँ ये तो मोकाड़ा बोलते हैं मोकाड़ा हाँ तो ये वांदा फैमिली का होता है बांदा फैमिली का है हाँ तो इसका फ्लावर जैसे वांदा जैसा ही होता है बांदा जैसा होता है हाँ, अभी फ्लावरिंग नहीं अभी फ्लावर नहीं है बट ये और एक और है वांदा फैमिली का बांदा फैमिली हाँ तो इसको एरिडिस बोलते हैं हाँ तो ये आ रहा है फिर ये वाला आ रहा है अभी इसका देखिए हाँ अभी आ रहा है हाँ इसका कौन सा कलर आ सकता है ये यूजुअली वाइट और लाइट पिंक में होता है ज्यादा तो अभी हाँ तो ये हम लोग का है सारा मोस्टली वांडास है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है हाँ जैसे हम लोग और वांडास जो है इनको मतलब हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं क्योंकि रूट्स बड़ा होता है हाँ जैसे आपका डेंड्रोबियम में रूट्स उनका छोटा होता है तो इसमें हैंगिंग पॉट्स में लगाने का इतना जरूरत नहीं बट ये वांडा को थोड़ा और मतलब मीडिया नहीं लगता है ये हाँ मीडिया कम लगता है मीडिया आपको दे सकते हैं थोड़ा बट मीडिया इतना लगता नहीं हाँ ज्यादा कम लगता है हाँ बस इसमें आपको पानी ज्यादा देना होता है हाँ ओके कंपैरेटिवली क्योंकि मीडिया नहीं होता हाँ दूसरा साइड में अलग देख रहा हूँ मैं वही है
वही है मैडम, ये है, ये वाला है, हाँ ये वाला। ये वाला है, ये मतलब ब्लैक कलर का आता है। और ये है डेसिडुअस ऑर्किड, जो आपका विंटर में इसका पत्ता सब खत्म हो जाता है। हाँ। आप ये मत सोचना कि ये मर गया है, हाँ इसका पत्ता खत्म हो जाएगा। फिर जब अभी सीजन में हाँ। फ्लावर आने लगेगा। इसका एक फ्लावर आ रहा है यहाँ, हाँ इसका जैसे देखिए ये फ्लावर आ रहा है। हाँ हाँ देखा। हाँ, तो इसका जैसे ये बल्ब्स है, हाँ ये पूरा ऐसे सूख जाता है, फिर नया स्टेम आता है नया और स्टेम। फिर नया फ्लावर आता है इसका। ब्लैकिश होगा हाँ, फ्लावर। ये फ्लावर ब्लैकिश होता है। मुझे तो ब्लैकिश फ्लावर अच्छा लगता है, वो तो मैं लेके ही जाऊंगा आज। हाँ, वो बहुत रेयर होता है थोड़ा। हाँ और एक और वेराइटी। हाँ, और ये है आपका रिंकोस्टाइलिस जाइगेंटिया। जैसे रिंकोस्टाइलिस रेट्यूसा है जो फॉक्सटेल ऑर्किड बोलते हैं, हाँ। उसका ही एक मतलब फैमिली का है। अमेरिका। तो ये वाला होता है आपका जनवरी में, रिंकोस्टाइलिस होता है अप्रैल में, और ये जनवरी में होता है। आप तो मुझे दिया ना, एक दिया है। एक दिया है। और है आपका ये वाला, यहाँ पे, हाँ वो है कैटलिया ऑर्किड। चलिए अब हाँ। ये कैटलिया ऑर्किड है। हाँ कैटलिया ऑर्किड है। हाँ, तो इसका होता है मतलब जैसे डेंड्रोबियम का एक लंबा स्टेम में आता है, हाँ। इसका आएगा छोटा स्टेम में, बट इसका फ्लावर्स होता है बड़ा। हाँ। हाँ। तो ये कलर अलग अलग होता है। हाँ, ये अलग अलग कलर्स होते हैं। हाँ। ये वाला अभी लेबल में लिखा हुआ है, इसमें मतलब आई थिंक ये पिंकिश या रेडिश पिंकिश में कलर का ज्यादा है। आपका पसंद हुआ होगा। हाँ। ज्यादा पिंकिश लेके हाँ, आया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेड है। रेड है। हाँ, तो ये पिंकिश कलर का है। हाँ मुझे एक रेड चाहिए, ब्लैक का साथ रेड अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। और जो नया उन लोगों के लिए कौन सा वैरायटी अच्छा होगा अभी? हाँ, जो नए और ग्रोअर्स हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा डेंड्रोबियम। डेंड्रोबियम। क्या होता है कि डेंड्रोबियम का आपका वो बहुत फॉरगिविंग होता है। जैसे ये वाला। हाँ, जैसे ये वाला, क्योंकि जैसे कि ये वाला देखिए आपका, ये ऑलमोस्ट मतलब उसका जो है इसका मतलब पत्ता वत्ता सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। फिर आ रहा तो है। मतलब ये एक्चुअली बहुत रेजिलियंट होते हैं। होता है। और क्या होता है कि जैसे आपका थोड़ा ज्यादा गर्मी होने से, ये बाकी क्या होता है कि ज्यादा गर्मी होने से थोड़ा ज्यादा मतलब जैसे पानी हो गया तो थोड़ा फ्लावरिंग में गड़बड़ हो सकता है, बट डेंड्रोबियम का कंसिस्टेंट फ्लावरिंग होता है। मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। वो ग्रीन सेट दिया ना, इतना परसेंटेज कितना ग्रीन सेट खरीदना पड़ेगा? हमारा बिकॉज यहाँ पे सनलाइट काफी ज्यादा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 70% दिया है। 70% दिया हाँ। आपने। और जो वो वाल का है ये 50% दिया है। हाँ, मतलब क्योंकि इसमें फ्लावरिंग के लिए आपका सनलाइट जरूरी है, लेकिन क्या है कि आप अगर शेड नेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लिस्टर हो जाएगा। जैसे ये वाला थोड़ा धूप में रह गया था, तो इसका पत्ता में जैसे यहाँ पे ब्लिस्टर्स हो गया है, इसीलिए वो पत्ता डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए आपको शेड नेट के अंदर नीचे ही रखना है, क्योंकि दीज थिंग्स ग्रो ऑन ट्रीज, और ट्रीज में तो शेड रहता है ना, डैपल वाला। बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता, बट शेड में रहता है, इनडायरेक्ट सनलाइट। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम लोग ये प्लांटिंग करेंगे ना, उस हम लोग भूल करेगा ना, हम लोग ये रॉन्ग हो जाएगा मीडिया देने के लिए। उस वक्त हम लोग फ़ोन कर सकते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, फ़ोन करें। हाँ। अच्छा लगा फ़ोन करने, परमिशन देने के लिए, क्योंकि इतना पौधा लेके जा रहा हूँ, हमको तो मीडिया में बैठाना पड़ेगा। उस वक्त दिक्कत आएगा। उस वक्त शुरू होगा काम तो बातें में नहीं होता है ना, काम होता है काम से। तो काम से जो काम करने के लिए हम जो बैठेगा ना, उस वक्त आपको मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा। बिल्कुल। ठीक है, आपके मिल के अच्छा लगा। इतना दूर से मैं आया, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।